प्रेम है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। क्या करती हैं? और वो प्रेम में कुछ लेना कहां चाहती हैं? क्या चाहा गोपियों ने? कृष्ण के सिवा कोई कामना होए गोपियों की तो बताओ। राम के सिवा भरत जी ने कुछ चाहा हो तो बताओ। केवल ईश्वर को, परमात्मा को चाहना, उनके सिवा कुछ नहीं, यही प्रेम है। और आपका जो प्रेम है सांसारिक, ये प्रेम नहीं है। आजकल जो लड़के लड़कियां कॉलेजों में आप देख रहे हैं करते हैं, ये क्या है? प्रेम? बोलो। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्या है ये? केवल वासना। ये नौजवान बच्चे जानते ही नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। ये वासना को प्रेम समझ लेते हैं, शारीरिक अटैचमेंट को, लगाव को। जब एक लड़का एक दूसरे को कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, और वो लड़का लड़की अकेले में मिलते हैं, उनमें प्यार जीरो है। वो जो कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू, वो तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे शरीर से प्यार है। शरीर की भूख मिट जाएगी तो जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें भी लोग चबाकर, शोषण करके, थूक करके चले जाएंगे। प्यार कोई किसी से क्यों करता है भाई? बताओ, आप किससे प्यार करते हैं? आप सब बताओ, आप किससे प्रेम करते हैं, किससे प्यार करते हैं? बोलो, किससे? चलो, आप संसार के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, पति से, पत्नी से, परिवार से, पैसे से, दुकान मकान सब। लेकिन एक बात बताएं, ये प्रेम नहीं है, ये आपका मोह है। आप अपने बच्चों से मोह करते हैं, मोह। क्या करते हैं? ये मोह है। आपको अपने पति से मोह है, आपको अपनी पत्नी से मोह है। ये जो लव है ना, प्यार, केवल व्यक्ति प्यार भगवान से कर सकता है। संसार से जो होता है वो प्रेम नहीं है, मोह है। एक्चुअल आप मोह को ही प्यार समझते हैं। आप अपने बेटे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वो मोह है। आपका उस बेटे से मोह है। लोग नहीं कहते मोह माया, मोह माया में उलझा हुआ है। संसार से जो है वो प्यार नहीं है, मोह है। संसार से प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा धोखा क्या है? बोलो, आई लव यू, आई लव यू। बोलो सब लोग, आई लव यू। ये सबसे बड़ा धोखा है। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं या मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सबसे बड़ा धोखा है। जबकि रियल ये है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपका पति कहता है ना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन तुम मर जाओगी ना, साल भर के अंदर दूसरी ले आएगा। बताओ, सही है कि गलत है? क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज में? पत्नियां बोलती हैं आई लव यू, ठीक है। पति मर जाए तो बहुत सारी, कुछ स्त्रियां दूसरा ढूंढ लेती हैं फटाफट। बताओ फिर कहां चला गया तुम्हारा आई लव यू? था प्यार तो दूसरे की जरूरत कहां है? क्या राम ने
सीता के बिना दूसरा ब्याह किया? कहाँ है प्यार? जो आपसे कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, धोखा है। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो अपने आप से प्यार करता है। जब तक आप उसकी बात मानो, आप उसकी इच्छा पूरी करो, तब तक आप अच्छे हैं। और आप नहीं मानते तो आप बुरे हैं। आपसे तब तक ही प्यार है जब तक आप उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, नहीं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो लोग आपको पलकों में बिठाएंगे, अरे ये बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत भले भगवान है ये। दुनिया आपको भगवान कहेगी। और जिस दिन आपने हिसाब मांग लिया, भाई साहब पैसा दिया था जरा हिसाब दे दो, अरे आप तो 2 कौड़ी के हैं, उसी दिन लोग आपको अभी तक पलकों में थे, अब पांव के नीचे कुचल देंगे। मौका मिले तो तुम्हें मार देंगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो, है? औरों की छोड़ो, आप अपने परिवार में पैसा देते रहो, आप बहुत अच्छे हैं। और जरा देना बंद कर दो और हिसाब मांगना शुरू कर दो, आप बुरे बन जाएंगे। उसी दिन, जिस दिन आप हिसाब मांग लोगे, आप बुरे। तो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो दिखावा है। कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपको लगता है कि ये हमसे प्यार करता है, नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं माँ की गोद में रहते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मैं तो कपड़े पहन नहीं सकता, अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपना काम कर नहीं सकता, तो माँ 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 माँ। और वही जब थोड़ा बड़ा होगा तो माँ बुलाएगी, बेटा आ, नहीं आएगा। माँ बुलाएगी, या थोड़ा प्यार कर लें, बैठ लें, नहीं आएगा। बताओ, स्वार्थी है कि नहीं? बहुत गहराई से सोचो तो हमें लगता है कि ये हमसे प्यार करता है। हमसे केवल भगवान प्यार करते हैं। इसलिए संसार का कोई बंदा, आप विचार करो, आपका पति आपको आई लव यू क्यों कह रहा है? और आप भी क्यों कह रही हो? आपको भी उस पुरुष का सहारा है। पति के जाने पर स्त्रियां रोती हैं, जानते हो? एक तो इसलिए रोती हैं कि पति है चले गए, दूसरा इसलिए रोती हैं कि अब हमारा सहारा कौन कमाएगा, कौन गृहस्थी चलाएगा। तो उन्हें ये लगता है कि अब कौन कमाएगा, कमाने वाला चला गया, कौन अब दाल रोटी की व्यवस्था करेगा। अच्छा, जिनके बच्चे बड़े होते हैं, सक्षम होते हैं, कमा खा रहे हैं, उनके पति यदि चले गए तो वो स्त्रियां कम रोती हैं, क्योंकि बच्चे अब सेल्फ हैं, कमा रहे हैं। और जिनका बच्चे छोटे हैं और यदि उस हाल में पति चला गया तो वो स्त्रियां ज्यादा रोती हैं। देख लेना आप, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आप मर गए, इस बात का दुख नहीं है। अब घर में कमाने वाला नहीं है, पैसा लाने वाला नहीं है, इस बात का दुख है। मतलब कहीं ना कहीं आप थे ना तो केवल इसलिए कि हमें आपका सहारा है, और एक पुरुष को एक स्त्री की जरूरत पड़ती, इसलिए समाज ने एक स्त्री पुरुष को मिलाकर विवाह की रस्म रखी है। क्योंकि स्त्री अकेली आधी है और पुरुष भी अकेला आधा है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
तो ये दोनों मिले क्यों? अपने अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा, मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहना, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तुम मुझे खुशी देना। तो ये इसमें प्यार कहां है?